जनता का एतमाद खो चुकी और अपने वकार को मजरू करने के बाद इमारत शरिया एक बार फिर 29 जून को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ गांधी मैदान में रैली कराने जा रही है। आपको याद होगा 2018 में भी इसी इमारत शरिया ने इसी गांधी मैदान में दीन बचाओ संविधान बचाओ रैली किया था। तब क्या हुआ था? रैली तो बहुत ज़्यादा सक्सेस था, सफल था। बिहार के कोने कोने से इमारत शरिया पर इतना एतमाद था कि जनता आई। ना केवल गांधी मैदान भर गया था कि जितने लोग गांधी मैदान के अंदर थे उतने ही लोग गांधी मैदान के बाहर भी थे। लेकिन इमारत शरिया ने क्या किया? इमारत शरिया ने इस तहरीक को बेच दिया और इमारत शरिया ने इस तहरीक को बेचकर खालिद अनवर को पैदा किया। और आप लोग खुद तय कीजिए, खालिद अनवर जो एमएलसी बने थे वो जायज़ था या नाजायज़ था। लेकिन वर्तमान में तो इमारत शरिया दो गुट में बंट चुका है। एक अनीसुर रहमान कासमी का गुट है और दूसरा वली फैसल रहमानी का गुट है। ये लोग आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक इनके में नहीं है, आपस में एक दूसरे को गले नहीं लगा सकते हैं। लेकिन बिहार के मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए, बिहार के मुसलमानों को एतमाद में लेने के लिए वक्फ संशोधन बिल के नाम पर गांधी मैदान में 29 जून को रैली कराने जा रही है, जो कि सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आप तो मजहबी रहनुमा है ना, मजहबी रहनुमा। अब मजहबी रहनुमा के मंच पर सियासी लोग रहेंगे, यानी मंच तो मजहबी रहनुमा का है लेकिन उस पर सियासत कोई और करेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये दोनों गुट भी आपस में बटा हुआ है। एक को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है जो अनीसुर रहमान कासमी का गुट है और दूसरे को इंडिया गठबंधन में खासकर आरजेडी का समर्थन प्राप्त है। तो भाई आम जनता के साथ ये तो मीटिंग कर रहे हैं, आम जनता के साथ फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं, आम जनता को भरोसे में लेने के लिए ये तो नुक्कड़ सभा भी कर रहे हैं, बिहार के कोने कोने में दौड़ भी रहे हैं। लेकिन क्या ये जो बंद कमरे में फैसला ले रहे हैं इसकी भी खबर है आम जनता को? इसकी आम जनता को खबर नहीं है कि उस मंच पर कौन आएगा और उस रैली को के ख़त्म होने के बाद फिर कोई नया खालिद अनवर पैदा होगा क्या? वैसे भी मजहबी तंजीम इत्तेहाद इत्तेफाक की तो बात करती है, लेकिन क्या वो आपस में एक है? नहीं है। देखिए, मसलक की बुनियाद पर मौलाना लोग आपस में जानवर की तरह लड़ते रहते हैं। तबलीगी जमात अगर किसी मस्जिद में जाती है तो उसके बाद क्या होता है? दूसरा मसलक का लोग मस्जिद को धोता है। दूसरी बात यह है कि एक मदरसा का मौलवी वो अपने मसलक का तो हीरो है लेकिन दूसरे मसलक के लिए विलेन का काम करता है। दूसरे मसलक को क्या कहता है? मर गया मरदूद कलमा ना दरूद। अरे भाई, तुम आपस में तो एक हो ही नहीं सकते हो, जबकि आम मुसलमान सब एक है। तो तुम पहले तो भरोसा जीत ही नहीं सके और तुम भरोसा नहीं जीतने की वजह से ही हमें पूरा यकीन है कि 90% मुसलमान जो 2018 की रैली में आए थे वो नहीं आएंगे। आप देखिएगा, गरीब तबका जिसको सबसे ज़्यादा ये लोग धर्म की चाशनी पिलाकर गांधी मैदान को भरते हैं और जिसकी आबादी भी 75% है, वो तो किसी भी हाल में नहीं आएगी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले गांधी मैदान में जमातुल उलमाए हिंद ने भी एक प्रोग्राम रखा था, लेकिन जैसे भी उनको आभास हुआ, जैसे ही उसको एहसास हुआ कि उनकी रैली फ्लॉप हो जाएगी, तो उसने बापू सभागार में रैली किया था। तो अगर ये गांधी मैदान वाली इनकी 29 जून वाली रैली अगर बापू सभागार में हुई तो कोई नई और अनहोनी घटना नहीं होगी, क्योंकि इनको पहले से ही एहसास है कि इनकी रैली फ्लॉप होने जा रही है। इमारत शरिया ने एतमाद खो दिया है। आप इनकी बातों में नहीं आइए। 30 जून की रैली में आप गांधी मैदान में किसी भी नहीं जाइए, क्योंकि इमारत शरिया दो गुट में बंट चुकी है। कौन है असली और कौन है नकली, इसका फैसला भी होना है।